नमस्कार, खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के मचे घमासान पर विराम लग चुका है। हाईकमान ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस ने प्रदेश की कमान कुमारी सैलजा से लेकर के उदय भान को दे दी है, यानी अब उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके साथ ही पार्टी ने 4 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और पार्टी में सभी गुटों को संतुष्ट करने की यहां पर कोशिश भी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर उसने संगठन को नए सिरे से मजबूत करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने प्रदेश में पार्टी का प्रमुख बदल दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक माने जाने वाले उदय भान को कुमारी सैलजा की जगह नया हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए। पार्टी ने श्रुति चौधरी, रामकिशन गुज्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यार भाई क्या कर रहे हैं आप? कांग्रेस की सीटें आएंगी, कांग्रेस बहुत मजबूत होकर। जितेंद्र भारद्वाज भी आपके पीछे खड़े हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा भी पार्टी में जो संगठन में जो कमी चली आ रही थी पिछले, वो जो महसूस हो रही थी, अब जो है खत्म हो गया। हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पूरी मजबूती प्रदान करेगी और सभी को साथ में लेकर के, सबका सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 2024 के लिए पूरा तैयार है फिर? अब बिल्कुल 2024 के लिए पूरी तैयारी है और भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से हम विधानसभा में और 8+ जो है हम लोकसभा में हम सीटें लेकर। नए संगठन में खास बात यह है कि बड़े नेताओं की खींचतान का लाभ सेकंड लाइन नेताओं को मिला है। हुड्डा समर्थक पूर्व विधायक उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से पूर्व सीएम की पार्टी पर पकड़ मजबूत हो गई है। लेकिन 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर पार्टी ने सभी गुटों को संतुष्ट करने की कोशिश भी की। इसमें गुरुग्राम के जितेंद्र भारद्वाज हुड्डा समर्थक, करनाल के सुरेश गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के समर्थक हैं। रामकिशन गुज्जर को कुमारी सैलजा का समर्थक माना जाता है। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी विधायक किरण चौधरी की बेटी है। उदय भान की नियुक्ति के बाद कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इससे संगठन और मजबूत होगा। जी का और बहुत ही हमारे जो सम्माननीय प्रदेश के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता परमादरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और बहुत संघर्षशील साथी हमारे MP साहब, जिन्होंने सबसे ज्यादा उसमें मेहनत की, दीपेंद्र जी ने, जो वहां जाकर के सारा ये जो मामला जो हरियाणा के अंदर जो थोड़ा सा उलझा हुआ था उसको सुलझाने का काम किया है। आज हरियाणा पूरी तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम मिलकर के सभी जो संगठित होकर के आज जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम सब लड़ेंगे और कम से कम हम 2/3 बहुमत से हम आकर के विधानसभा में जीतेंगे और कम से कम 8+ हम लोकसभा में सीट निकाल के देंगे। आज पूरी तरह से आज कांग्रेस एकजुट है और मैं समझता हूँ सारी गुटबाजी खत्म हो गई। अब कोई गुटबाजी किसी तरह की नहीं है। धन्यवाद। बहुत लंबा संघर्ष इनका रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने इनका हम धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने जो फैसला किया एक निर्णायक फैसला ये साबित होगा प्रदेश की राजनीति में और जो JJP भाजपा सरकार से आज हर वर्ग त्रस्त है हरियाणा।
आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मिलती तो एक सकारात्मक विकल्प बनकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में उभरेगा मजबूती से। चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में संगठन हमारा बहुत मजबूत संगठन बनेगा आने वाले दिनों में, और हम सब मिलकर सभी कांग्रेस मिलजुल कर प्रदेश को एक सकारात्मक फल दे पाएंगे। ऐसा उदयभान जी आप उधर कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बीजेपी नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है। तो पहले तो मैं शुभकामना दूंगा, उदयभान जी अच्छे आदमी हैं, बशर्ते कि कांग्रेसी लोग उनको पार्टी चलाने दें। पिछले 2 का अनुभव तो बहुत ही बुरा है, संगठन तक बनाने नहीं दिया गया और काम जिस तरह से करने देना चाहिए था अध्यक्षों को करने नहीं दिया गया। 2 पारी बिल्कुल ऐसे उतार दी गई कांग्रेस की, इससे कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ कांग्रेसियों की आपसी कलह ये सामने आई है। लेकिन जब कहीं भी लीडरशिप कमजोर हो जाती है तो सूबेदार खड़े हो जाते हैं, हर जगह बगावत हो जाती है। कांग्रेस में एक बगावत का माहौल बन रहा है, हर आदमी डरा धमका कह रहा है। पहले तो इस कांग्रेस में कोई किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, टाइम ही नहीं मिलता था, किसी को जाके बात कहने की हिम्मत नहीं होती थी, सलाह करते थे कौन कहेगा। अब सारे जो भी जाता है वही धमका के आ जाता है, कभी कोई धमकाने जाता है। कांग्रेस की हालत ये होगी कि उन्हें जब यूपी में आप 425 में 2 सीटें ली तो उसके बाद कांग्रेस का रुतबा चला गया, इस फैमिली का रुतबा खत्म हो गया। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। यही वजह है कि उसने हुड्डा को खुश कर जाटों को साधा है, लेकिन सैलजा को हटाने का गलत संदेश भी नहीं देना चाहती, इसलिए उसने हुड्डा कैंप के ही दलित नेता उदयभान को पार्टी की कमान सौंपी है। उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर दावेदारी जता रहे कुलदीप बिश्नोई को अभी सिर्फ आश्वासन मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। पलवल के होडल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और कार्यकारी अध्यक्ष को बधाई दी है, साथ ही साथ हाईकमान का आभार भी जताया। हुड्डा ने कहा कि उदयभान को कमान मिलने से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि प्रदेश से बीजेपी जेजेपी की विदाई का समय आ चुका है, सरकार के टैक्स की वजह से महंगाई आसमान छू रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने उदयभान को बधाई दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर हाईकमान का यहां पर आभार भी जताया गया। इसी के साथ बीजेपी पर भी तंज कसने की कोशिश की गई है। हमारे विधायक जी बनाए हैं अध्यक्ष और जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं 4, उनमें श्री जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, उनको हमारे इलाके की तरफ से पगड़ी बांधी जा रही है। आप सब ताली बजाकर स्वागत करें उनका। वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो था टाइम, लेकिन आपको आज हरियाणा की एक कमान दी गई है कांग्रेस पार्टी की, तो मेरे जो हमारे भाई हैं जिन्हें बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, बहुत खुशी है। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर के देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कोरोना महामारी की हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके साथ ही नए मेडिकल स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। खबर चंडीगढ़ से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि आपने चुनाव के समय जो सपने दिखाए थे उनके सत्ता में आने के बाद बहुत निराशा पैदा हो गई है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा विवाद पर विज ने कहा कि हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, यहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो लुभावने सपने दिखाए थे और सत्ता में आने के बाद लोगों में बहुत निराशा पैदा हुई है।
लोगों में बहुत निरुत्साहित हुए हैं लोग, इसलिए ये इस प्रकार की आत्महत्याएं हो रही हैं। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए सचिवों की समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्राथमिकता है। प्रशासनिक सचिव इन जल कल्याण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से जल्द पूरा करना सुनिश्चित करें। तो सचिवों की समिति की यहां पर बैठक ली गई है। मुख्य सचिव ने इस बैठक की अध्यक्षता करी और यहां पर जल्द से जल्द जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। पानीपत में सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट के बाहर महिला ने ई रिक्शे में बच्चे को जन्म दिया, जिस पर महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल से महिला को रेफर तो कर दिया गया, लेकिन उसे ले जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने एक ना सुनी। इस हंगामे पर अस्पताल स्टाफ ने सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन ने तो महिला को रेफर कर दिया था, लेकिन महिला के परिजनों ने लेट लतीफी करी। आपको बताते चले, डिलीवरी के बाद मां और बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बहू की तबीयत खराब हो रही थी, इनको दिखाने रात में तो उसका कोई परेशानी नहीं थी इतनी। इन लोगों ने मना कर दिया। सुबह में इसको जब तकलीफ हुई लेकर आए तो इन लोगों ने सुबह से अपने पास रखा, उसको इंजेक्शन दिया, दर्द बढ़ा, भेज दिया इसको कि ले जाओ करनाल होगा ऑपरेशन से बच्चा। और बच्चा देखो यही रोड पे करवा दिया इन लोगों ने। क्या तरीका है ये? बच्चा वहाँ रोड पे हुआ है, वहाँ पे ऑटो में हुआ है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में झोपड़ियों में आग लगने से 2 बच्चियों की आग में जलने से मौत हो गई। वहीं शाहाबाद के विधायक रामकरण काला दुख व्यक्त करने और पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने अपने निजी कोष से पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी है। विधायक ने कहा, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करी गई। शाहाबाद के झोपड़ियों में जो आग लगी थी, इसी के मद्देनजर मौके पर लोगों से बातचीत करने के लिए विधायक पहुंचते हैं और इसी के साथ लोगों को सांत्वना भी दी जाती है और परिवार वालों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा यहां पर की गई। और साथ ही साथ विधायक ने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बताते चले, आग लगने से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद विधायक मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात करी और साथ ही साथ परिवार वालों को सांत्वना दी है। कुरुक्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के 15 से 18 मई तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जो कि द्रोणाचार्य स्टेडियम में 15 मई से शुरू होंगी, जहां सुबह से 6 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग से मैराथन शुरू होगी। सांसद नायब सैनी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी अंचल में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब सांसद खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इस मौके पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा से संबंधित सारी तैयारियां समय रहते ही हो जानी चाहिए। इस स्पर्धा में 5 तरह के इवेंट हो रहे हैं। स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, आज हमारे पार्लियामेंट श्री सैनी जी की अध्यक्षता में एक सांसद खेल स्पर्धा का कार्यक्रम हम कराने जा रहे हैं और उसके बारे में एक अच्छी मीटिंग सभी अधिकारियों की पूरी पार्लियामेंट की। और ये गेम्स बहुत अच्छी गेम होगी, मैराथन, कबड्डी और मान के चलिए आप कुश्ती, सारी गेम होगी। तो लगातार ये 15 से लेकर 18 तक का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मैराथन में लगभग
इस कार्यक्रम में 5000 प्लस बच्चे इसमें भाग लेंगे। उसके लिए पूरे अरेंजमेंट के लिए हमने तैयारी की है और ये कार्यक्रम एक बहुत बड़ा अपने क्षेत्र में। देखिए, इस सांसद खेल स्पर्धा का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। पोर्टल के ऊपर वेबसाइट बनी हुई, वेबसाइट के ऊपर इसका 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो हरियाणा सर्कल कबड्डी है उसका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक रहेगा। फिर 10 तारीख शाम को 5 बजे क्लोज हो जाएगी और इसका 11 तारीख को हर ब्लॉक स्तर के ऊपर जितनी टीमें रहेंगी उनका कंपटीशन होकर के उसके अंदर छट करके वो लोकसभा स्तर के ऊपर आ जाएगी टीम। और जो कुश्ती महिला है और कुश्ती पुरुष है उनकी रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से लेकर के वो 12 तारीख तक रहेगी और ये 15 से लेकर के 18 तारीख तक ये बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। सोनीपत में ग्रामीण क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के बिजली विभाग के एससी कार्यालय पहुंचवाते, जहां बिजली विभाग की ओर से सिक्योरिटी के नाम पर बिल में जोड़े गए रुपयों के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सिक्योरिटी अमाउंट एडवांस में भरवाए जाने को लेकर के बिजली विभाग के एससी को ज्ञापन सौंपा है। बिजली विभाग के एससी संदीप जैन ने बताया कि यह नियम 2006 से लागू किया गया है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसे पहली बार लागू करने का प्रयास किया गया, जिसका यहां पर लोगों ने विरोध किया है। आज प्रोटेस्ट एससी सोनीपत के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट इस बात को लेके है, मेरा बिजली का बिल 312 रुपये है, मगर विभिन्न प्रकार के भत्ते लगा के एक स्कीम है एसीडी, एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट, जो 2006 से लागू है। हर 3 साल में ये एवरेज निकालते हैं। अगर मेरी एवरेज 500 रुपये बनी, 500 के आधार पर 2 महीने का और जोड़कर 1500 रुपये और ज्यादा ले रहे हैं। आज कई गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चटाना गांव है, बटाना गांव है, अच्छा ये गड़ी बाला है, बड़वासनी है और वो शादीपुर है, कबीरपुर है, इन सभी गांव के लोग आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये बिजली के जो बिल हैं, ये जितना कंजम्पशन है हमारी उतना हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इन्होंने वो भत्ते लगा के वो एडिशनल हमारे से 2 महीने का एडवांस ले रहे हैं। एक्चुअली ये बिजली के बिल बढ़कर नहीं आए हैं। बिजली विभाग का सन 2006 से एक नियम है कि कोई भी उपभोक्ता जो बिजली का बिल जमा कराता है या बिजली का इस्तेमाल करता है, उससे एक एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट के नाम पे राशि बिजली विभाग अपने पास रखता है बतौर सिक्योरिटी। और उस राशि का प्रावधान ये है कि जो पिछले साल में बिजली का बिल आया है उसमें एवरेज 4 महीने का जो भी बिल होगा वो हमारे पास बतौर जमानत या बतौर एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट जमा होना चाहिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे अब बिजली विभाग ने ये राशि अपने घरेलू उपभोक्ताओं से भी लेनी। चरखी दादरी में आईजी ममता सिंह पहुंची, जहां पर उन्होंने पुलिस लाइन के लिए कलियाड़ा रोड पर प्रस्तावित जगह का औचक निरीक्षण किया और पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं आईजी ममता सिंह ने महिला थाना का भी निरीक्षण किया और थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ कर्मचारियों को जनता के साथ उचित व्यवहार रखने और शिकायतों का समय पर निपटारा करने के भी निर्देश दिए। वहीं आईजी ने बताया कि कोर्ट परिसर में आम लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सीसीटीवी भी लगवाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। $92, $395 या इस तरह की जहाँ फायरिंग या असला यूज किया है कुछ, मैं अगर ये कहूँ कि बढ़वार नहीं है, मैं कमी नहीं है तो बढ़वार भी नहीं है, 2-4 केस ऊपर नीचे चल रहे हैं। पर हाँ, विशेष हमने इस पे गौर किया है कि जो मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पे जो युवा अक्सर आते हैं, कभी स्नैचिंग कर ली, मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिया, कोई अपराध की घटना करते हैं, तो ज़्यादा हमारा जोर अब इस तरह के अवांछित एंटी सोशल एलिमेंट्स पर है। और यहाँ मैं आपके माध्यम से यहाँ चरखी दादरी के लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल कार, बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट की मोटरसाइकिल कार आदि का सड़क पे उपयोग करना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य को फार्मास्यूटिकल उद्योग के हब के रूप में स्थापित करने के विजन को लेकर हरियाणा सरकार चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में 28 से 30 अप्रैल तक फार्माटेक एक्सपो 2022 और लैब
टेक एक्सपो 2022 का आयोजन करने जा रही है। व्यापार मेला प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक अनिल कुमार चौधरी ने ये जानकारी दी। इस मौके पर गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इम्पोर्टेंट ये है कि ये कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, इसमें फार्मास्यूटिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल डिवाइस, सारे प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। अब इंजीनियरिंग का रोल इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंजीनियरिंग सेक्टर को डिफरेंट पैनल्स में, वर्टिकल में डिवाइड किया हुआ है। और आज के डेट में हमारा जो मेडिकल डिवाइस, इक्विपमेंट एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और फार्मास्यूटिकल मशीनरी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI स्कीम भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी उसमें इंक्लूडेड है, जिसके लिए काफी कुछ सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी। खबर तो शाम से, जहां इंडोनेशिया से पाम ऑयल की निर्यात कम होने की वजह से सरसों के भाव एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सरसों के भाव 66 रुपए, 100 रुपए घटकर 6100 रुपए के आसपास पहुंच गए थे। हालांकि क्षेत्र के किसानों ने सरसों की फसल को रोक करके रखा हुआ है और बहुत ही कम किसानों ने बाजार में सरसों इस बार बेची है। वहीं मिल मालिकों का कहना है कि इस बार सरसों का उत्पादन काफी हुआ था, लेकिन किसान अच्छे भाव की उम्मीद में सरसों को अपने पास ही रोक करके रखे हुए हैं। उसका मुख्य कारण एक ही है कि इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल आता था उसके ऊपर बैन हो गया। उस बैन की वजह से तेल में उछाल हुआ। पहले सरसों का भाव 6100-6200 रुपये था, अब दोबारा 6500-6600 रुपये फिर हो गया। तो खुले बाजार में क्या भाव चल रहा है? 6500-6600 रुपये खुली मार्केट में। और सरकारी रेट के? सरकारी रेट 5050। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 85 जजों के हुए तबादले। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लिस्ट जारी की है। कल 61 जजों के तबादले हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 85 जजों के तबादले किए गए हैं। जुडिशरी में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 85 जजों के यहां पर तबादले हुए हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लिस्ट भी जारी कर दी है। कल 61 जजों के तबादले किए गए थे और आज फिर से 85 जजों के तबादले कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 85 जजों के हुए तबादले। ये लिस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जुडिशरी एक बार फिर से जुडिशरी में बदलाव किया गया है। आपको बताते चले, 85 जजों के तबादले यहां पर किए गए हैं। कल 61 जजों के तबादले हुए थे। इसी के साथ आज एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जुडिशरी में एक बार फिर से बड़ा बदलाव। ये तस्वीर आपके सामने, लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर।